प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस वक्त में भाजपाई जो है न सिर्फ इस मामले को लेकर जश्न मना रहे हैं, पूरे देश भर में जश्न चल रहा है, बल्कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक, सांसद सभी समाज सेवा करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस वक्त में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी खुद धनबाद पहुंची हुई हैं, जहां पे हीरापुर रोड में इन्होंने पंच मंदिर जो है वहां पे पूजा पाठ किया है और काली मंदिर में जाके पूजा पाठ किया। और वहां से आप देख रहे हैं कि सफाई अभियान के लिए आज वो निकल पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने झाड़ू भी लगाया है और झाड़ू लगाने के साथ ही विवेकानंद चौक पहुंच रही है। अब देखिए यहाँ पे अन्नपूर्णा जी भी हैं, अन्नपूर्णा जी के साथ सांसद ढुल्लू महतो हैं, विधायक राज सिन्हा है, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अन्नपूर्णा जी अभी विवेकानंद चौक, ये हीरापुर में पड़ता है, जहाँ पे ये पहुंची है और यहाँ पे माल्यार्पण का काम चल रहा है। आज जो है मुख्य रूप से सेलिब्रेशन जो है वो इस बात का किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तृतीय कार्यकाल जो है वो अब 12 साल, मतलब ये तीसरा कार्यकाल में 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो लगभग 12 साल उनके पूरे हो चुके कार्यकाल। और सबसे बड़ी बात है कि देश में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के बाद पीएम मोदी ही वो प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री पदस्थापित रहे हैं और अभी भी उनका कार्यकाल जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ये बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि कोई पीएम जो है उनके पार्टी का कोई शिखर पर पहुंचा नेता सबसे अधिक दिनों तक पीएम है। और इसीलिए जश्न के मौके पर तमाम नेता यहाँ पे, हम चलिए केंद्रीय मंत्री से भी बात करेंगे, सांसद और विधायकों से भी बात करेंगे और इसके बाद उनका भी विचार जाने। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे दिनों तक रहने का, देश की जनता का सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है, जिसके लिए उनको हम लोग हृदय से इस कोल नगरी में, लौ नगरी में, इसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में। तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने किया। और निश्चित रूप से ये 12 साल बेमिसाल, और इन 12 वर्षों में देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और विकास, दूसरी ओर विरासत, दोनों को साथ लेते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो हम सबके लिए भी सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। और साथ ही विश्व के सबसे ज्यादा यानी 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार आप देखें एक के बाद एक जो चुनाव हो रहे हैं उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से देश निरंतर जिस तरह से प्रगति कर रहा है, आज जो विश्वगुरु भारत था, विश्वगुरु बनने की ओर जो 2047 का उनका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए सभी लोग कृत संकल्पित हैं। लेकिन राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारा विदेश नीति कहीं ना कहीं खराब है और मुझ में हमला हो गया भारत के सिप पर। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश नीति इतनी खराब है कि अमेरिका हमें धमकी दे रहा है। तो उपलब्धि के बजाय वो कह रहे हैं कि ये माथा पीटने वाला समय है। अगर इतनी ही सूझबूझ होती उनको तो वो भारत की चर्चा विदेश में जाके न करते, वो भारत की शिकायत विदेश में जाके न करते। जब AI समिट हो रहा था उस समय कांग्रेसियों को नंग धड़न प्रदर्शन वो नहीं कराते, क्योंकि विश्व के सभी देशों के प्रमुख वहाँ पे आए हुए थे। तो निश्चित रूप से ये हमें लगता है कि बिल्कुल नाम ऐसे नहीं पड़ा है उनका, कब क्या बोलना है और उनको दिखाई नहीं देता, उनके पास चश्मा ही अलग है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, आज उनको नहीं दिख रहा है। ये उपलब्धि तो बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश की जनता उनके कामों से, उनके मेहनत से, उनके संघर्षों से, पूरे देश के 140 करोड़ जनता ने आए दिन
मोदी जी के हर अच्छाई को जनता के बीच में रखते हैं। इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है, इससे बड़ा गर्व का बात क्या हो सकता है। लेकिन कांग्रेसी तो आरोप लगा रहे हैं कि उपलब्धि के बजाय अभी स्थिति देश का खराब हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस का आता पता कुछ है? कांग्रेस क्या बोलता है, कल क्या बोलेगा, आज क्या बोलेगा, इसका कोई पता ही नहीं है। कांग्रेस क्या बोलेगा? कांग्रेस के अपना कोई ठिकाना ही नहीं है, तो दूसरे के बारे में चर्चा करें। जो आज हम कह सकते हैं कि भारत जिस प्रकार से सशक्त और मजबूत हुआ है, कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। चलिए ऐसा सीधे विधायक राज सिन्हा जी से हम बात करते हैं। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष, इस अवसर पर आप लोग आज सड़क पे आए, झाड़ू भी लगाए, आप लोग के साथ केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रहे, तो झाड़ू लगा के आप लोग मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं या लोगों को संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता हमारा जो है संदेश है, और पीएम मोदी जी भी यही कहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश में उन्होंने सत्ता संभाला है, दो तीन फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो पहला लक्ष्य है हमारा देश के मान सम्मान को बढ़ाना, विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को गरिमामयी बनाना, और यह तब तक नहीं होगा जब भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी या भारत के आधारभूत संरचनाएं विकसित नहीं होंगी। बड़े बड़े इमारतें खड़ा कर देने से, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना देने से विकास नहीं होता। विकास होगा जब भारत के अंदर समृद्धि आए, और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा मूल सिद्धांत है समाज के अंतिम पायदान के लोगों का विकास करना, तो इस स्तर पर उन्होंने शुरुआत किया है। और स्वच्छता अभियान तो महात्मा गांधी जी का सपना था, उनका नारा था, तो कांग्रेसियों ने तो महात्मा गांधी का केवल नाम बजाया, उनके काम को तो छोड़ दिया। और संभवतः शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, देश आजाद होने के बाद कहा था महात्मा गांधी ने कि अब कांग्रेस का काम समाप्त हो गया, कांग्रेस को समाप्त करो। लेकिन कांग्रेसी परेशान है कि आप लोग जो है जो सफाई अभियान चला रहे हैं वो कई पार्टियों को ही साफ कर रहे हैं। मतलब टीएमसी को आप लोग बर्बाद कर दिए, शिवसेना को बर्बाद कर दिए, उसी तरह से आप लोग जो है जदयू का जो है उसकी स्थिति खराब कर दिए। तो देश में जहां जहां भी आप लोग की नजर पड़ रही है वहां वो पार्टी साफ हो जा रहा है। यहाँ तक कि चड्डा भी चले आए और सयानी पर भी आप लोग जो है लट्टू ऐसा मारे कि वो भी वहां टीएमसी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। देखिए, कचरा को तो साफ करना ही होगा ना। जो भी जहाँ जो देश के अंदर जो देश की प्रतिष्ठा को गिराने का काम करेगा उसको तो जनता साफ करेगी, और वही काम हो रहा है। आप देख रहे हैं आखिर जनता वोट दे करके सबको साफ कर रही है और मोदी जी को समर्थन दे रही है। तो इसलिए यह स्वच्छता अभियान हमारा चल रहा है, और न केवल स्वच्छता अभियान चल रहा है बल्कि हम अपने महापुरुषों को भी, देखिए विकास विरासत यह सब हम लोग कर रहे हैं। महापुरुषों के प्रतिमा को हमने साफ किया। देखिए स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने पूरे अपने वाणी से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो ये विकास के काम 12 साल तक अभी प्रधानमंत्री जी ने किया, और आगे भी लक्ष्य हमारा कि जब हम आज़ादी के 100वें वर्षगांठ को मनाएंगे यानी 2047, तो उस समय तक भारतवर्ष विकसित भारत हो जाएगा। भारतवर्ष के किसान हो, महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास। यह प्रधानमंत्री जी केवल नारा नहीं दिया है, आप देख रहे हैं कि हर लोग प्रयास कर रहे हैं। कितने स्टार्टअप इंडिया में खड़े हो गए, मेक इन इंडिया आगे बढ़ गया। जो कभी जब प्रधानमंत्री जी शुरू जब लाए थे, डिजिटाइजेशन करने का काम किए थे, लोग हंसते थे सब लोग, यहाँ तो नेटवर्क नहीं रहता है, बिजली नहीं रहता है, तो यहाँ कंप्यूटर चलेगा। और आज देखिए विश्व में सबसे ज्यादा अगर डिजिटल पेमेंट कहीं पे हुआ है तो वो भारत में 55 लाख करोड़। आप यूपीआई से 10 पैसा का मिर्चा खरीदिए, ठेला वाला भी आज यूपीआई लेके खड़ा है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप लोग घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने, जैसा मेरे आचार वैसा कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखते तैसी। उनका तो शुरू से कांग्रेस का चरित्र रहा है। शुरू से भारत को उन्होंने बेचने का काम किया, भारत को बार बार घुटने टेकवाने का काम किया। याद कीजिए, चाइना युद्ध हो, पाकिस्तान युद्ध हो, सभी में याद कीजिए। उनको तो गुस्सा इस बात का है कि मोदी जी जाके मेलोडी को मेलोडी खिला रहे हैं, मेलोडी को मेलोडी खिला रहे हैं। भाई यह तो भारत वर्ष के लिए गर्व का विषय है ना, भारत के वर्ष के लिए गर्व का विषय है। और अगर हंसी की बात करें तो आज मेलोडी ट्रॉफी वाला था, उसका बूम हो गया। तो यह तो हमारे भारत की का मान बढ़ा ना। अगर हम किसी को मेलोडी खिला दे रहे हैं तो हमारे लिए तो गर्व की बात है भैया।
तो कहाँ दिक्कत है? अब राहुल गांधी को जाके विदेश में जा करके भारत का शिकायत करना है, उनको अगर मेलोडी खाओ खुद जान जाओ वाली बात अगर उनके साथ होती तो उसका टेस्ट वो भी ले लेते, जानते कि नहीं भैया आज भारत वह देश बन गया। तो अभी तो वो कुंवारे हैं, उन्होंने शादी किया नहीं है। अब लगता है जिंदगी भर कुंवारे रह जाए। और भारतवर्ष आज के दिन में ऐसा देश बन गया जो पूरा विश्व जान गया है कि भारत से जिस भाषा में बात करोगे भारत उसी भाषा में जवाब देगा। तो अभी आप सुन रहे थे विधायक राज सिन्हा को, जो बता रहे थे कि ये मोदी जी के कार्यकाल का पूरे देश में जश्न बन रहा है और धनबाद में भी उसी रूप में जश्न दिख रहा है। सहयोगी राणा के साथ कुरमशीख सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।